हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हर इलेक्शन में निभाया है। जो उनको जिम्मेवारी दी गई उस कार्य को उन्होंने बेहतर तरीके से समाज के सामने रखा, अपने क्षेत्रों में जाकर उसका प्रचार किया। आज एक नया अध्यक्ष युवा का बना है छत्र सिंह जी, जिनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई और हम उनको बधाई देते हैं, उनकी टीम को बधाई देते हैं कि वो भी इसी मेहनत से, इसी लगन से यूथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए काम करेगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार के जो पिछले 2 सालों में सरकार ने काम किया है, वो उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी हमारे युवा के लोग करेंगे। तो मैं इनसे ये उम्मीद करती हूँ कि ये लोग इस जोश से और इस लगन से काम करें। आपकी टीम का भी इंतजार है, कब तक आप जो है अपनी नई कार्यकारिणी बनाएंगे और क्या प्रक्रिया चलेगी? हम भी इस कार्य में लगे हैं और शीघ्र हम इस कार्य को पूरा करके अपनी जो हमारी सूची होगी उससे हाईकमांड को अवगत करेंगे और जो उस पर वो फैसला करते हैं फिर वो फैसला हमें मान्य होगा। कितनी बड़ी टीम आप बनाएंगे? कोई खाका तैयार किया है? कम से कम 100-150 लोग तो उसमें अवश्य होने चाहिए। कईयों को बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, कई पार्टी के ब्लॉक के अध्यक्ष भी बनेंगे, जनरल सेक्रेटरी भी बनेंगे, स्टेट के जो कार्यकारिणी में हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। इस तरीके से ये कार्यकारिणी होगी जिसमें जनरल सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरीज होंगे, ब्लॉक के अध्यक्ष होंगे, उनकी कार्यकारिणी होगी। कम से कम इतने लोग तो इसमें एडजस्ट अवश्य होने चाहिए और जो लोग सरकार में एडजस्ट नहीं हो पाए उनको भी हम प्रयास करेंगे ताकि वो भी निराश ना हो। उनको भी हम संगठन में कोई ना कोई जिम्मेवारी देकर कोई काम उनको भी सौंपेंगे ताकि वो संगठन की मजबूती के लिए काम करें। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दी है, सवाल उठाए हैं चुनाव आयोग पर कि महाराष्ट्र में जो है चुनाव से पहले 39 लाख नए वोटर्स बनाए गए और कम से कम हिमाचल की जितनी जनसंख्या उसके करीब जो है वोट बनाए गए, भाजपा को फायदा पहुंचाया गया। चुनाव आयोग पर सवाल राहुल गांधी ने उठाया। इसमें कहीं ना कहीं तथ्य होगा और बड़े विश्वास के साथ हमारे नेता ने ये बात कही है, तो कहीं ना कहीं जब वो आंकड़े उन्होंने पाए हैं तो लगता है कि पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है और एकदम से सभी की आशाओं के विपरीत जो रिजल्ट आया है उससे ये लगता है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, उनकी जानकारी में भी ये बात थी कि रातों रात आपने इतने वोट की संख्या बढ़ा दी, तो ये कैसे संभव हो पाया। इस पर भी एक प्रश्न है और उस पर आज जो राहुल जी ने बात की है वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें तथ्य है और अगर इसकी सही तरीके से छानबीन की जाए तो इसमें सच्चाई उभर कर अवश्य आएगी। आयोग की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। अब देखिए ना, इलेक्शन कमीशन को भी बार बार ये मसला हमने उनके सामने भी रखा। जब पिछले चुनाव हुए, चाहे वो हरियाणा का चुनाव था, वहाँ का चुनाव था, तो ये बात बार बार उठती रही और मैं तो आपको ये भी कह सकती हूँ कि हमारी जो AICC की मीटिंग होती है उसमें भी ये बात उठी। उसमें भी सब ने कहा कि ये कैसे इतना इनका आंकड़ा, कितने वोटर्स इन्होंने 1-2 महीने के अंदर अंदर ये आंकड़ा कहाँ से कहाँ पार हो गया। तो वहाँ भी इस बात का प्रश्न उठा था। तो मुझे लगता है कि अवश्य कुछ ना कुछ हुआ है, पर मोदी जी की सरकार ने इन सब तथ्यों को दबाने की कोशिश की है और जो सच्चाई है उसको सामने नहीं आने दी। अगर US वाला जो मामला है, भारतीयों को वहाँ से निकाला जा रहा है, किस तरह से देखते हैं इसको? ये बहुत ही निंदनीय बात है कि जिस तरीके से हमारे भारतीय लोग और वो भी युवा पीढ़ी जिनको हमारे देश में रोजगार नहीं मिल रहा था, वो रोजगार की तलाश में वहाँ पहुंचे और जब वहाँ पर ट्रम्प ने शपथ ली तो उस दिन ये कहा था कि मैं जल्दी हमारे जो बाहर के लोग यहाँ पर आए हैं उनको मैं अपने अपने देश वापस भेजूंगा। ठीक है, अगर वो उसमें उनको लगता था कि ये विदाउट एनी परमिशन के यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई करनी है, पर इस तरीके से आप उनकी
पैरों में बेड़ियां बांध के, हाथों में हथकड़ियां बांधकर उनको ये अपने प्लेन के द्वारा भारत की धरती पर ला रहे हो, ये बहुत ही शर्म की बात है। और भारत सरकार को चाहिए था कि जिस तरीके से कोलंबिया ने एक आवाज उठाई और कहा कि नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं मानेंगे, और उन्होंने, ब्राजील ने भी कहा और उन्होंने अपना प्लेन भेजकर अपने लोगों को वापस बुलाया, उसी तरह से भारत सरकार को भी चाहिए था कि वो अपने भारतीय लोगों के मान सम्मान के लिए आवाज उठाते। और जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया, ये बहुत ही शर्म की बात है। भारतीय सरकार का अपमान हुआ है कि आपने इस तरीके से अपने भारतीय लोगों के साथ कहाँ तो उनका स्वागत करना चाहिए था, कहाँ तो उनको आपने सुरक्षित देश में लाने की बात करनी थी, कहाँ जिस तरीके से उनको लाया गया, आपने उसमें जो उनकी आवाज को बुलंद नहीं किया। आज भी भारत की सरकार, मोदी की सरकार इस पे कुछ भी कहने को राजी नहीं है, और वो इस बात को, कितनी शर्म की बात है कि भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है और हमारी सरकार। भाजपा के लोग तो कहते हैं कि हम तो विश्व गुरु बन रहे हैं, विश्व में मोदी जी का डंका बजता है। ये देख ही रहे हैं आप लोग, दुनिया देख रही है, विश्व देख रहा है, और भारत के लोग भी देख रहे हैं कि कितना डंका उनका बज रहा है। पर ठीक है, राजनीति में वो अवश्य चमक जरूर रहे हैं, किन कारणों से चमक रहे हैं ये तो जनता भली भांति जानती है, परंतु उन्हें जो ऐसे ऐसे हादसे होते हैं उसमें भी अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए, अपनी आवाज को उठाना चाहिए, और हमारे भारतीयों को सुरक्षित रखने का भी कर्तव्य और दायित्व उनका बनता है।